अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अद्वियात के हवाले से कि 40% जो अद्वियात हैं, जो बुनियादी और ज़रूरी अद्वियात होती हैं, जिससे ताल्लुक़ हर आवाम का और हर लोगों का जो है वो पड़ता है, चाहे वो उसमें पैरासीटामोल हो, खून को पतला करने वाली हो, या डिप्रेशन से मुतल्लिक हो, सर दर्द की दवा हो, मार्केट्स के अंदर गायब हो चुकी हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है फार्मास्यूटिकल यह मौक़िफ़ अपनाए हुए है कि दरामदी टैक्स के ऊपर काफ़ी हद तक जो सेल टैक्स है वो लगा दिया गया है, इसको रिवर्स कर दिया जाए। 16 अरब रुपए जो टैक्स की मद में हमारे 40 अरब रुपए जो टैक्स की मद में हमसे जो लिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हमारे साथ तय हुआ था FBR के साथ, और हमें वो रिवर्स करना था वो तमाम जो रकम है, लेकिन वो रिवर्स नहीं की गई है। उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रोक दी गई है। ये फार्मास्यूटिकल का मौक़िफ़ है और उसकी वजह यह है कि तमाम सूरत हाल के ऊपर वो ये मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं कि जो सेल टैक्स इतना मज़ीद जो बढ़ा दिया गया है ये नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने ऐसा करना है तो फिर हमें दीगर इंडस्ट्री की तरह हमें ये इख्तियार दे दिया जाए कि अद्वियात की जो कीमतें हैं उनका तयन हम खुद कर सकें, और उसके ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटी यकीनी तौर पर ड्रैप है जो सारी चीज़ों को देखेगी भी। लेकिन बहरहाल फार्मास्यूटिकल इस हवाले से कल भी उन्होंने अपना एक एहतजाज और मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाया है। आज ज़राए के मुताबिक खबरें चल रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात होगी, और किसी न किसी हद तक जो डेडलॉक बरकरार है अभी तक तमाम सूरत हाल के ऊपर, वो किसी जानिब हल होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि मार्केट्स के अंदर अद्वियात बुनियादी तौर पर जो है वो गायब हैं, आवाम परेशान हैं तमाम सूरत हाल के ऊपर। इस हवाले से हम बात करेंगे और यकीनी तौर पर बात करेंगे सियासी मंजरनामे के हवाले से। जिस तरह से कल हमने देखा कौमी असम्बली का इजलास हुआ, इत्तेहादी बरस पड़े हैं इस नई मखलूत हुकूमत के ऊपर, और तमाम तर जो प्रेशर है वो नून लीग के ऊपर आता हुआ हमें नज़र आ रहा है। कल इत्तेहादियों की जानिब से ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमारे साथ इज्जत नहीं की जाती थी, लेकिन बहरहाल वो फ़ंड्स तो हमें दिया करते थे, लेकिन आपने तो हमारे साथ इखलाक जो है उसको भी रवा नहीं रखा। आप तो मुंह मोड़ लेते हैं जब हम कोई बात करते हैं। तो ये तमाम सूरत हाल कल हमें कौमी असम्बली में बनती हुई नज़र आई, और इस हवाले से नून लीग की जानिब से भी ये कहा गया कि जो इत्तेहादी हमसे गिला कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, हम उनके तमाम गिले शिकवे जो हैं वो दूर करेंगे, और उनके जो मुतालबात हैं जो तहरीक अदम एतमाद से पहले तय किए गए थे उस वक्त की मुत्तहिदा अपोजिशन की और आज की नई मखलूत हुकूमत की जानिब से, वो हम उसको पूरा करेंगे। MQM भी एक वाज़ेह पोजीशन लेती हुई नज़र आ रही है। बार बार वसीम अख्तर साहब ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुतालबात हमारे जो थे उनको नहीं पूरा किया गया। हमने ये तय किया था कि 1 से 2 माह या 6 माह के अरसे के दौरान आप जो हमारे मुतालबात हैं उसको पूरा करेंगे, लेकिन बहरहाल कुछ ताख़ीर MQM की जानिब से हुई, कुछ ताख़ीर जो है वो हुकूमत की जानिब से हुई, लेकिन बहरहाल इसको मज़ीद तवील नहीं देना चाहिए और अब इसको हल करना चाहिए। जो हमारे मुतालबात हैं बुनियादी मुतालबात हैं, और इन्हीं मुतालबात की बुनियाद के ऊपर जो है हमने इस नई मखलूत हुकूमत का तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हमने साथ दिया था। ये तमाम सूरत हाल एक प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर इस नई मखलूत हुकूमत को बहुत सी मुश्किलात का सामना है, जिनमें माशी तौर पर एक जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, हर कोई परेशान है, आवाम परेशान है। और दिलचस्प बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो यही जो आज की नई मखलूत हुकूमत है, ये महंगाई का बयानिया लेकर सड़कों पर निकली थी कि महंगाई बहुत हो चुकी है। हालांकि उस वक्त जो पेट्रोल था वो 150 था और आज 234 है, तो महंगाई तो यहाँ पर ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन बहरहाल उस वक्त जो महंगाई का एक बयानिया अपनाया था उस वक्त की मुत्तहिदा अपोजिशन ने और आज की नई मखलूत हुकूमत की जानिब से, और अब महंगाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से 2 गुना भी नहीं बल्कि उससे कहीं अदाद शुमार 28 से 30% का हिंदसा सामने आ रहा है जो महंगाई की शरह हो चुकी है। तो इस तमाम सूरत हाल के ऊपर जहाँ पर आपको माशी तौर पर अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करना है, आवाम को रिलीफ देना है, सूरत हाल को बेहतर करना है, IMF का प्रोग्राम आपने बहाल करना है, चाइना से गो के आपको इमदाद आ चुकी है, लेकिन डॉलर की जो परवाज़ है वो अभी तक जारी है, डॉलर कंट्रोल नहीं किया जा सका, और उसकी वजह से जो मसाइल है बिलखुसूस तवानाई के हवाले से जो सिलसिला हमारे सामने है वो एक शदीद बहरान है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनकी गुफ्तगू से यकीनी तौर पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जुलाई के अंदर और आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद जो है वो आपको लोड शेडिंग होती हुई नज़र आएगी, और इसका कोई पैरामीटर्स, कोई जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर काम करने के लिए, रोकथाम के लिए उस तरह से अभी तक लाहेअमल जो फिलफोर जो किया जा सके, इक़दामात उठाए जा सके, वो हमें होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं।
तो इन तमाम सूरत हाल के ऊपर ये चैलेंजेस है। फिर पंजाब के इंतखाबात है, ज़िमनी इंतखाबात, उसमें इमरान खान साहब खुद लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मरीम नवाज साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तौज़ीहकार राना फरहान असलम ने। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल के हवाले से। 40% जो अद्वियात हैं वो मार्केट से गायब हो चुकी है, आवाम परेशान है, ये क्या सूरत हाल बनी? बहुत शुक्रिया जी रज़ा। जी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जो है उनका साबका दौरे हुकूमत से एक तनाज़ा चलता आ रहा है हुकूमत के साथ। और मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से कुछ टैक्स के मामलात थे, कुछ टैक्स में सेल टैक्स के हवाले से कुछ रिफंड के मामलात थे। और इस हवाले से साबका दौरे हुकूमत में इस एसोसिएशन के मुज़ाकरात हुए हुकूमती शख्सियात के साथ, बिलखुसूस जो वज़ीर ख़जाना थे उनके साथ, और बाद अज़ां जो चेयरमैन FBR थे उस वक्त के, उनके साथ मुज़ाकरात हुए। मैंने PPMA का ये कहना है कि जो अद्वियात की तैयारी के लिए जो खाम माल ये दीगर ममालिक से दरामद करते हैं, उस पर दरामद के बाद 17% सेल टैक्स उनको देना पड़ता है हुकूमत को। तो उस सेल टैक्स के हवाले से उनका ये मुतालबा था कि ये सेल टैक्स या तो ज़ीरो रेटेड कर दिया जाए या फिर इस सेल टैक्स को रिफंड किया जाए। तो साबका दौर हुकूमत में उनको यकीन दहानी करवाई गई थी कि आपका जो 17% सेल टैक्स है वो आप खाम माल की दरामद पर हुकूमत को अदा करेंगे, और फिर उसके बाद फास्ट इन्वेस्टिंग के एक फार्मूले के तहत आपको ये सेल टैक्स जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो इस यकीन दहानी के बाद उस पर अमली इकदाम नहीं हो सका। 40 अरब रुपए के ये रिफंड्स हैं जो PPMA की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हम 40 अरब रुपया FBR से जो है रिफंड की सूरत में हमने वसूल करना है, जो हमें अभी तक नहीं दिया जा रहा। इस दौरे हुकूमत में भी जब ये मुस्लिम लीग नून और इनके कोalition पार्टीज की हुकूमत बनी, तो उसमें भी ये PPMA जो है वो सरापा एहतजाज रही। इनका ये मुतालबा था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, डॉलर की जो है वो ऊंची परवाज, और ये सारे अवामिल जो है वो इनके कारोबार को जो है वो बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। सही। PPMA अच्छा मुझे साथ में ये का ये कहना बताइएगा था। कि नई मखलूत हुकूमत के साथ जो नया सेटअप आ चुका है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका तनाज़ा चल रहा था, तो मौजूदा हुकूमत के साथ इनकी कोई गुफ्तगू शनीद हुई है? किसी हद तक मुज़ाकरात की जानिब ये मामला हल होता हुआ हमें नज़र आएगा, या इसी तरह आवाम जो है वो परेशानी का सामना करते रहेंगे? जी रज़ा, इनके मुशीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल के साथ और वज़ीर सेहत जो है अब्दुल कादिर पटेल, उनके साथ बारहा मुज़ाकरात हुए हैं। और गुज़िश्ता रोज़ था, उस रोज़ भी कॉमर्स मिनिस्ट्री में इनकी वज़ीर सेहत और मुशीर ख़जाना और जो चेयरमैन FBR है उनके साथ मुज़ाकरात हुए हैं। और रात इनको ये यकीन दहानी करवा दी गई है कि आपका जो सेल टैक्स है उसको कम करके 1% पे ले जाया जाएगा 1 जुलाई से, और 15 जुलाई तक जो है वो आपके जो रिफंड्स हैं, जो 40 अरब रुपए के रिफंड्स हैं, उसको उसकी अदायगी के हवाले से भी जो है वो अमली इक़दामात की यकीन दहानी करवाई गई है। 15 जुलाई तक की इनको डेडलाइन दी गई है। और रात PPMA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का ऐलान किया है कि हुकूमत की जानिब से इनको ये यकीन दहानी करवा दी गई है। अब मुंतज़िर वो इस चीज़ के हैं कि हुकूमत कब उन यकीन दहानियों पर जो है वो अमली इक़दामात करती है और अच्छा, उनको इनका रिफंड्स। इनका मुतालबा ये भी था कि कीमतों के तयन के हवाले से, उस हवाले से भी कोई बात हुई हुकूमत के साथ इनकी? अभी इनका जो पहला मुतालबा था वो तो सेल टैक्स रिफंड का और ज़ीरो रेटेड सेल टैक्स जो है वो उसका था। इन हम्म। दोनों चीज़ों पर जो डेडलॉक चल रहा था उसमें रात पेशरफ्त हुई है, उनको यकीन दहानी करवा दी गई है। बल्कि कौमी असम्बली में जो बजट की मंजूरी का अमल है उसमें भी बाकायदा तौर पर इस चीज़ का ऐलान कर दिया गया है कि इनका सेल टैक्स जो है वो 1% जो है 1% पे ले जाया गया है। और इनका जो रिफंड है वो 15 जुलाई तक का उनको उसका ऐलान किया गया है कि 15 जुलाई तक इनके रिफंड्स के हवाले से जो अदायगियां हैं उस पर भी अमली तौर पर काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। और कीमतों की तयन का हम्म। जो मामला है वो अभी उस पर क्योंकि ड्रैप और वजारत सेहत की जानिब से ये कीमतों का तयन किया जाता है, तो वो मेरे ख्याल में हुकूमत अपने पास ही रखेगी। और ड्रैप क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हम्म। वो रेगुलेटरी अथॉरिटी ही इसकी कीमतों का तयन करेगी। दीगर जो टैक्स के मामलात थे उस पे PPMA को जो है वो हुकूमत की जानिब से रिलैक्सेशन जो है वो देने का ऐलान कर दिया गया। सही, ठीक है।
अच्छा राना साहब, वक्त चूंकि कम है, सियासी मंजरनामे के हवाले से हम बात कर लेते हैं। तमाम सूरत हाल के ऊपर कल हमने देखा कि इजलास हुआ और जिस हद तक जो इत्तेहादियों की जानिब से एक शिकवा किया गया इस नई मखलूत हुकूमत की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो हम फिर भी खुश थे, हमें फंड्स भी मिला करते थे, लेकिन आप तो हमें किसी चीज़ के अंदर भी शामिल नहीं करते। तो ये इत्तेहादियों का एक प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है। MQM की जानिब से भी बिल्कुल खुले और सरीहन अल्फाज के अंदर ये चीज़ें जो हैं वाज़ेह अल्फाज में सामने आ रही है। आप समझते हैं कि ये मुतालबात हैं जो मान लिए जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, इस हुकूमत को कोई खतरा नहीं होगा, इत्तेहादी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे? रजा, जब भी कोई कोलेशन हुकूमत बनती है, कोई मखलूत हुकूमत बनती है, तो उसमें इस तरह के मसाइल अक्सर देखने में आते हैं। मुस्लिम लीग हम्म। नून क्योंकि लीड कर रही है इस हुकूमती इत्तेहाद को, मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम है, तो उन पर इसका इसका वाकई प्रेशर है। एक तो मुल्क की माशी सूरत हाल जो है वो इस कदर अबतर है। पेट्रोल की कीमतें, फिर IMF के साथ जो मुआहिदा गुज़िश्ता हुकूमत ने किया था, रात भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो रात गए जो है वो अपने अरकान असम्बली और इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली के साथ जो है वो खिताब किया, और उसमें उन्होंने आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से बताया, और जो जो मुआशी इस्लाहात और जो मुआहदे करने जा रहे हैं, कोयले का मुआहदा बिलखुसूस कोयला अफगानिस्तान से लाया जाएगा, और जो एनर्जी क्राइसिस है उसके हवाले से, और मुआशी जो मसाइल हैं उसके हवाले से उन्होंने रात अरकान असम्बली को एतमाद में लिया। कल असम्बली फ्लोर पर भी इत्तेहादी जमातों की जानिब से काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया गया। MQM हो, चाहे वो बाप हो, खालिद मकसी साहब, असलम बोहतानी साहब, इनकी जानिब से जो तकारीर की गई असम्बली फ्लोर पर, उसमें हम्म। हुकूमत की कारकर्दगी से वाज़े तौर पर वो खुश नहीं है। लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म जो हैं उनकी मुलाकात भी हुई इन्हीं लोगों से, इत्तेहादी जमातों के जो कायदीन थे, जिसमें असलम भूटानी साहब थे, खालिद मकसी साहब थे, रुबीना साहिबा, और इस तरह दीगर जो इत्तेहादी जमातों के कायदीन थे, उनके साथ मुलाकात हुई, और फिर रात गए जो है वो अरकान असम्बली के साथ, लीगी अरकान असम्बली और जो इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बलियाँ, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा खिताब किया, और उसमें उन्होंने IMF के हवाले से भी जो है वो उनको एतमाद में लिया। IMF के साथ जो मुआहिदा होने वाला है उसके हवाले से उन्होंने बताया कि जल्द मुआहिदा हो जाएगा। जुलाई के हवाले से उन्होंने कहा कि जुलाई में लोड शेडिंग जो है वो बढ़ सकती है, लेकिन हम हम्म। उसका सद्देबाब करने जा रहे हैं। कोयला अफगानिस्तान से लिया जाएगा, जिससे $2 अरब जो है वो सालाना हुकूमत को, पाकिस्तान को जो है वो बचेंगे, और उस कोयले को की तरसील जो है उसमें आहिस्ता आहिस्ता तेजी आएगी, और जो पावर प्लांट्स जो बंद पड़े हैं उनको उस कोयले की मदद से जो है वो पावर प्लांट्स को जो है वो चलाया जाएगा, और एनर्जी जो है उसकी तवानाई का जो एक क्राइसिस मुल्क में इस वक्त चल रहा है उसको ओवरकम किया जाएगा। खुर्दनी तेल के हवाले से उन्होंने कहा जी कि वो हम्म। दरामद किया जा रहा है, शिपमेंट्स जो है वो चल चुकी हैं, आइंदा चंद दिनों में वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगी, और जो खाने का तेल है जिसका उसके हवाले से भी जो है वो पाकिस्तान में जो मसाइल हैं, जो कीमतों में इजाफा है, उसको जो है वो हल किया जाएगा। इसी सही। हवाले से गुज़िश्ता हुकूमत की कारकर्दगी पर भी जो है वो वज़ीर आज़म ने हम्म। तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो है वो IMF के साथ जो मुआहिदा किया था, उन्होंने उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, हम्म। जिसकी वजह से हम जब IMF में गए तो हमें कड़ी शराइत जो है उनकी तस्लीम करना पड़ी, और ये मजबूरी थी, इसके अलावा कोई हल नहीं था। बड़े पुरुमीद नजर आए रात प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह हम इन मसाइल को हल करेंगे और पाकिस्तान को सही। खुशहाली की राह अच्छा, इन तमाम चीज़ों के ऊपर सबसे जो अहम बात यह है कि वो माशी तौर पर इस नई मखलूत हुकूमत को सामना है, माशी तौर पर जो पॉलिसीज़ हैं और निचली सतह के ऊपर आवाम को रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल काफ़ी हद तक वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुश्किल फ़ैसले करने होंगे अगर मुल्क को दिवालिया होने से बचाना है। तो उस इन तमाम तनाज़ुर में हम ये भी अब खबरें सुन रहे हैं कि इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं। तो ये पहले भी बातें होती रहीं कि मिफ्ताह इस्माइल जो हैं वो पॉपुलर फैसले नहीं करते या ऐसी कोई पॉलिसी वो नहीं अपनाते जिससे वक्ती तौर पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो जिससे की जा सके, मगर लॉन्ग टर्म वो चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन असल इम्तिहान ये होगा कि मिफ्ताह इस्माइल साहब के इन फैसलों के पीछे नून लीग स्टैंड कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, क्योंकि साल डेढ़ बाद इलेक्शन के मोड में भी जाना है। तो आप समझते हैं कि इसहाक डार के वापस आने की जो खबरें हैं एक बार फिर से जो चल पड़ी हैं, ये इसीलिए है कि वो आएंगे और इसी तरह एक पॉपुलर फैसले करेंगे, रिलीफ की बातें करेंगे, ऐसे कुछ इकदाम भी कर लेंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकेंगे? जी रजा, गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब लंदन गए अपने पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ से मिलने, तो उस वक्त उन्होंने इसहाक डार को ये कहा कि आप पाकिस्तान आ जाएं और वजारत खजाना का जो है वो कलमदान संभाल लें।
लेकिन वो इसहाक डार साहब पर कुछ मुकदमात हैं पाकिस्तान में, उस हवाले से उन्होंने उस वक्त आना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अब ये बात चल रही है कि इसहाक डार जो है वो पाकिस्तान आएंगे, और मुशीर खजाना जो मुफ्ता इस्माइल है, उनकी कारकर्दगी से जो पार्टी कायद है मियां नवाज शरीफ, वो भी सुना है कि नाखुश है, इनकी हम्म। कारकर्दगी से खुश नहीं है। और आइंदा चंद दिनों में मुमकिन है कि मुफ्ता इस्माइल की जगह जो है वो इसहाक डार को पाकिस्तान लाकर वजारत खजाना का कलमदान सौंप दिया जाए। लेकिन इस हवाले से इसहाक डार की जो वकला हैं उनकी जानिब से भी सुना है कि तैयारी शुरू कर दी गई है कि इन जिन मुकदमात में वो मतलूब हैं उनमें हिफाजती जमानत के लिए जो है वो अदालत से रुजू करेंगे इसहाक डार की वकला जो है। उसके बाद ही इसहाक डार साहब जो है वो पाकिस्तान आएंगे और मुफ्ता इस्माइल को रिप्लेस करेंगे वजारत खजाना में। तो सही। इस हवाले से ये बातें, ये क्यास आराइयां हैं। हम्म। इम्कान है कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान आ जाए, अगर उनके मुकदमात में उनको हिफाजती जमानत अदालत की जानिब से मिल जाती है तो वो पाकिस्तान आकर यानी यानी अपने फिर इस मामले के ऊपर सरगर्म पाकिस्तान तहरीक दिखाएंगे। इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक पेज पर नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से नून लीग तनकीद करती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तेज़ी के साथ अपने वज़ीर ख़जाना को तब्दील किया है, तो इनकी तो मुद्दत भी साल बनती है। हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर तक ये इलेक्शन भी अनाउंस कर दे, तो इसी टेन्योर के अंदर तो अभी से ये बातें भी शुरू हो चुकी हैं कि नया आपके वज़ीर ख़जाना आ रहा है। जी बिल्कुल जी, जो हालात हैं, जो IMF के साथ जो कड़ी शराइत पर जो माहिदा हुआ है, और फिर मुफ्ता इस्माइल की को नून लीग में भी तनकीद का सामना है। इस हवाले से इसहाक डार को बुलाए जाने की बातें भी इसीलिए की जा रही हैं कि क्योंकि इसहाक डार माजी में भी वजारत खजाना को जो है वो चला चुके हैं, और उनकी कारकर्दगी नून लीग की नज़र में बेहतर रही है। वजारत खजाना की अगर बात की जाए, डॉलर को कंट्रोल करने के हवाले से अगर बात की जाए, मुआशी पॉलिसियों के हवाले से अगर बात की जाए, तो मुस्लिम लीग नून जो है मेरे ख्याल में मुफ्ता इस्माइल से ज्यादा सही। जो है वो इसहाक डार पर जो है वो उनका ठीक है। एतमाद है, अच्छा, इसीलिए मुझे उनको साथ में ये बताइएगा, पंजाब की ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब खुद लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं इस पूरी इंतखाबी मुहिम को। तो उस सूरत हाल के अंदर जो बयानियाँ अपना रहे हैं, क्राउड भी एक अच्छा खासा वो पुल कर लेते हैं, लोग आते हैं, उनके बयानात को सुनते हैं, उनकी तकरीर को सुनते हैं। आप समझते हैं कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में, क्योंकि जो 20 सीटें थी मुनहरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग हुए थे, बचा सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सीटों को? देखिए जी, इमरान खान साहब बड़े पुरजोश हैं। अब क्राउड भी अट्रैक्ट करते हैं वो, उनकी तकारीर जो है, फिर वो एक जो बयानिया लेकर निकले साजिश का और महंगाई का, और उनका जो बयानिया था वो अवाम में उस वक्त मकबूल हुआ। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है रजा। और पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की जो जो पोजीशन है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। पंजाब हम्म। में मुस्लिम लीग नून एक एक बेहतर पोजीशन पर है। और फिर मरियम नवाज साहिबा जो है वो उनको उनको ये टास्क सौंपा गया है, वो लीड कर रही हैं ज़िमनी इंतखाबात की जो है वो इस तहरीक को। और वो जो इंतखाबी मुहिम है उम्मीदवारों की, उसमें वो खुद जा रही हैं, हलकों में जा रही हैं, मिल रही हैं। इसी तरह इमरान खान साहब भी जो है वो अपने कैंडिडेट्स की इंतखाबी मुहिम को चलाने के लिए जो है वो पंजाब में मौजूद हैं। वो जलसों से और मीटिंग से जो है वो इंतखाबी मीटिंग से खिताब कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल दोनों जमातों के लिए एक मुश्किल टास्क है, क्योंकि अब पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी नहीं रही। मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला हैं हमजा शहबाज जो हैं। एक हम्म। एक जो पाकिस्तान की सियासत में जो एक अंसर हमेशा से गालिब रहा है कि जिस भी पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो मरकज में हो, चाहे वो किसी सूबे में हो, उस पार्टी की जो पोजीशन है वो ज़िमनी इंतखाबात में बेहतर नजर आती है। और ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से भी ये साबित होता है कि जो बरसरे इक़्तिदार जमात होती है उसके कैंडिडेट्स जो है वो बेहतर पोजीशन पर होते हैं, और नताइज इंतखाबी नताइज भी उनके हक में आते हैं। तो हम्म। बहरहाल मुस्लिम लीग नून को एक तो ये एज हासिल है कि पंजाब में उनकी ऑलरेडी पोजीशन मुस्तहकम है, और पंजाब में उनकी हम्म। हुकूमत भी है, वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ भी हैं, वो खुद भी और नून लीग को जो जो पंजाब में एज हासिल है, आप समझते हैं कि जैसा पीपल्स पार्टी ने बलदियाती इंतखाबात में सिंध के अंदर एक पहले मरहले के अंदर काफ़ी हद तक 90 से ज़्यादा सीटें फीसद जो हैं वो जीती हैं, उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई और दीगर सियासी जमात उस तरह से मुनज़्ज़म नहीं है अंदरूनी सिंध में। यही वजह आप समझते हैं कि पंजाब में नून लीग की भी है, कारकर्दगी बुनियाद नहीं है, क्योंकि नून लीग के मुतबादिल में कोई नहीं है, इस वजह से लोग वोट डालेंगे नून लीग को। बिल्कुल ऐसे ही है रजा कि मुस्लिम लीग नून की रूट्स हैं पंजाब के अंदर।
पंजाब में इनका इनका काम है। देखिए पहले मियाँ शहबाज शरीफ रहे वज़ीर आला पंजाब, उनका उनका एक अपना असर और रसूख है। हम्म। अब उनके बेटे हमज़ा शहबाज जो हैं वो पंजाब में बरसरे इक़्तिदार हैं, वज़ीर आला के मनसब पर फायज़ हैं और वो अपने वालिद की तरह ही एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। मसाइल के हल के लिए देखें आप या जो पंजाब असेंबली के हवाले से आप देखें तो वो भी अपने वालिद की तरह एग्रेसिव हैं और उनका पूरा एक एक होल्ड है पंजाब में। तो इसलिए पंजाब में जो नून लीग का वोटर है वो भी अब मुतहर्रिक हो चुका है। फिर मरियम नवाज साहिबा जो है उनका एक अपना बयानिया है, वो भी क्राउड को उसी तरह से अट्रैक्ट करती हैं। और अगर ये बात की जाए कि मियाँ नवाज शरीफ का अगर अल्टरनेट है मियाँ नवाज शरीफ का, तो वो मरियम नवाज ही हैं, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज उनकी उनकी सियासत का एक अलग स्टाइल है। तो हम्म। मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो मियाँ नवाज शरीफ और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा जो है उनके साथ उनकी जो वाबस्तगी है वो बड़ी वालहाना है। और मरियम नवाज जो है वो इस कैंपेन को जो है इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रही हैं। उनको उनको ये टास्क दिया गया है कि आप इस ज़िमनी इंतखाब में जो है वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स की मुहिम की बाकायदा जो है वो बराह रास्त निगरानी भी करें और आप इन कैंडिडेट्स की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा भी रहें, इन इन हलकों को विजिट भी करें। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को जो है वो इन 20 सीटों पर जो है वो बेहतर नताइज जो है वो हासिल करेगी बनिस्बत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। सही। और जो मरीम नवाज साहिबा की जानिब से जो वोट को इज्जतों का बयानिया लेकर चला जाता है उसी वजह से मुतहरिक होता है नून लीग का वोटर्स भी, तो अब तो वो बयानिया नजर नहीं आ रहा। आप समझते हैं कि वो वाला वोटर्स भी अब भी साथ ही खड़ा है जब वोट को इज्जतों का नारा हम कहीं नहीं सुन रहे नून लीग में? देखिए जी, वोटर का जो बयानिया है वो लीडर के साथ उसको बराह रास्त मुंसलिक होता है। जो लीडर बयानिया लेकर निकलता है वोटर भी उसको डिफेंड करता है। आप सही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात अगर करें तो जो साजिश का बयानिया लेकर इमरान खान साहब निकले, उनका वोटर जो है वो भी उस साजिश के बयानिए को जो है ठीक वो है, वक्त डिफेंड बिल्कुल करता है। ख़त्म हो चुका है। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार राना फरहान असलम मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।